बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 21 अगस्त 2022 के दिन सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मराला दरिया चनाब पर फिर से कुछ इजाफा हुआ है। आमद 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ से अखराज किया जा रहा है। और बाकी दरिया सिंध में तकरीबन तौसा से लेकर गुड्डू सखर कोटरी तक दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से पानी की सतह बुलंद हो रही है। इन तमाम जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं डाटा सारा आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 86,850 क्यूसेक है। खानकी पर जो है वो 69,514 क्यूसेक है। कादराबाद पर 51,031 क्यूसेक। त्रिमू बराज पर 77,212 क्यूसेक और पंजनद पर 77,952 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 17,400 क्यूसेक है। शादरा पर 15,761 क्यूसेक है। बल्लो की पर 4,565 क्यूसेक है। सदनाई बराज पर 13,508 क्यूसेक है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नीले है। सुलेमान की पर 7,300 क्यूसेक है और इस्लाम पर 2,849 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया झेलम की बात करें तो मंगला पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 8,215 क्यूसेक है। रसूल पर जो आमद है वो तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 के करीब है और वहाँ से अखराज नहीं किया जा रहा। और दरियाए सिंध से कबल मैं मौसम के हवाले से आपको बताता चलूँ, जो PDMA की तरफ से जो अलर्ट जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि 20 से 22 अगस्त तक DG खान, डवियाँ, राजनपुर या इन जनूबी पंजाब के इलाकों में शदीद तूफ़ानी किस्म की बारिशें होंगी। तो इस हवाले से बादल भी हैं, कहीं बारिशें हो भी रही हैं, तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दरिया सिंध के हवाले से उसके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी का इजाफ़ा हो सकता है और तरबेला डैम पहले ही मुकम्मल भर चुका है। तो अब मैं तमाम जो लेवल है तमाम हेड्स और बराजों का वो मैं आपको बता देता हूँ। दरिया सिंध का स्कर्दो पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,39,900 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 2,27,900 क्यूसेक है। बिशाम पर 2,53,300 क्यूसेक है। और तरबेला से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,68,800 क्यूसेक है। तरबेला से आगे निचले से दरमियाने दर्जे का और फिर तौसा से आगे दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब है। तो तरबेला से 2,68,800 क्यूसेक। काबुल दरिया में फिर निचले से दरमियाने दर्जे का हो गया 60,300 क्यूसेक। कालाबाग पर 2,58,756 क्यूसेक। चश्मा पर 3,01,52 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और तौसा बराज पर 4,90,488 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। ये थोड़ा कम हो गया है। गुड्डू पर खासा इजाफा हो गया, 4,03,389 क्यूसेक हो गया, यानी 4 लाख पहली दफ़ा गुड्डू क्रॉस कर गया इस सीज़न में। पहले 3,86,000 पर था, अब ये 5 से भी ऊपर जा सकता है, 5.5 या इधर यहीं यहाँ पर लेवल रहेगा। सक्खर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,60,233 क्यूसेक है और सक्खर भी पहली दफ़ा इस गर्मियों के 2022 में यानी 3.5 लाख से क्रॉस कर चुका है। और कोटरी पर भी यही सूरत है, 2,34,044 क्यूसेक यहाँ से अखराज किया जा रहा है। तो नाज़रीन आप समझ लें कि तौसा, गुड्डू, सक्खर, कोटरी पर दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब है और जो गुड्डू है वो अगले 24 घंटों में यानी 5 से वो ऊपर जा सकता है। लेकिन एक सूरत हाल है, मैंने पहले भी बताई थी कि गुड्डू पर अगर पानी को स्टोर किया जाएगा, एक लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, फिर 30-35 घंटे उस लेवल तक गुड्डू रहेगा। अब ये क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या हिकमत अमली होती है, ये उनको इल्म है कि गुड्डू को कहाँ तक ले जाएंगे। अगर गुड्डू को जिस तरह से पीछे पानी आ रहा है उसी तरह से आराम से गुड्डू का पानी पास करने देंगे तो फिर 5 से ऊपर जाएगा, 5.5 पौने 6 तक जा सकता है। और वहाँ पर क्या करेंगे ये उनकी हिकमत अमली होगी। और बाकी सक्खर पर भी इजाफा हो रहा है। और अगर फ़र्ज़ किया, सक्खर के कुछ दोस्त पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी, देखें अगर गुड्डू 5.5 लाख तक जाता है तो फिर सक्खर 5 लाख तक जाएगा, 5.5। ऐसे में रास्ते में बारिशें हैं, उनका नदी नालों का कुछ पानी भी आ जाता है। और जिस तरह से सिंध में बारिशें हुई हैं गुज़श्ता 2-4 दिनों में बहुत यानी 600 मिलीमीटर तक नशोर फ़रोज़ में, और बाकी भी जो एरियाज़ अज़ला हैं उसमें भी शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं और बहुत मिक़दार में मिलीमीटर में बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह मैं आपको फिर 2 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब जो ताज़ा तरीन डाटा आएगा उसमें मैं आपको अपडेट करूँगा। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।